हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे, जहाँ भी होंगे पढ़ने में व्यस्त होंगे। आ, आज हम लोग देखते हैं करेंट अफेयर का कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल और किन देशों के मध्य द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का आयोजित किया गया। तो ये दोस्ती का आयोजित जो है से मालदीव और श्रीलंका के बीच किया गया। दोस्ती अभ्यास जो है से मालदीव और श्रीलंका के बीच हुआ। दोस्ती अभ्यास मालदीव और श्रीलंका के बीच हुआ। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22। प्रतिवर्ष विश्व टेलीविज़न दिवस नवंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 21 नवंबर को मनाया जाता है। टेलीविज़न दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है। अब है 18 नवंबर, तो 18 नवंबर को विश्व वयस्क दिवस मनाया जाता है। 20 वयस्क दिवस मनाया जाता है 18 नवंबर को। 20 नवंबर को सार्वभौमिक बाल दिवस मनाया जाता है। 20 नवंबर को सार्वभौमिक बाल दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23। हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ ने किसे इस वर्ष लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चयनित किया? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए प्रकाश पादुकोण को चयनित किया। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए प्रकाश पादुकोण को चयनित किया। क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में जारी केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में कौन सा शहर लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना? तो ये सबसे स्वच्छ शहर इंदौर बना है लगातार 5वीं बार, जो मध्य प्रदेश में स्थिर है। इंदौर जो है से मध्य प्रदेश में स्थिर है और लगातार 5वीं बार स्वच्छ शहर बना, जो मध्य प्रदेश में स्थिर है। इसका राजधानी भोपाल है। क्वेश्चन नंबर 25। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2021 के अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार से डेविड टेनेंट को सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2021 के अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो डेविड टेनेंट को अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग और मूल्यवर्धित सेवाओं की पेशकश करने के लिए ट्रेड इमर्ज नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो ये किया आईसीआईसीआई बैंक ने ट्रेड इमर्ज नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिसका स्थापना आईसीआईसी बैंक की स्थापना 1994 में हुआ था। इसका वर्तमान समय में सीईओ जो है से संदीप बख्शी है। आईसीआईसी बैंक के वर्तमान समय में सीईओ संदीप बख्शी है। अब भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना 1955 में हुआ। इसका चेयरमैन दिनेश कुमार खारा है। भारतीय स्टेट बैंक का चेयरमैन दिनेश कुमार खारा है। अब है पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में हुआ था। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में हुआ था। इसका सीईओ अतुल कुमार गोयल है। एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994 में हुआ था। एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994 में हुआ था। इसका अभी वर्तमान समय में सीईओ शशिधर जगदीशन है।
HDFC बैंक के CEO शशिधर जगदीशन। क्वेश्चन नंबर 27 प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। 19 नवंबर को ही नागरिक दिवस भी मनाया जाता है, 19 नवंबर को ही। अब है 16 नवंबर, तो 16 नवंबर को सहनशीलता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 16 नवंबर को सहनशीलता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 20 नवंबर को सार्वभौमिक बाल दिवस मनाया जाता है। 20 नवंबर को सार्वभौमिक बाल दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर लॉन्च किया गया? तो ये गुरुग्राम में लॉन्च किया गया। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर लॉन्च किया गया? तो इनक्यूबेटर जो है से गुरुग्राम हरियाणा में लॉन्च किया गया। अब है नासिक, तो नासिक जो है से महाराष्ट्र में पड़ता है। जलगांव भी महाराष्ट्र में पड़ता है। जलगांव भी महाराष्ट्र में। जोधपुर राजस्थान में है। अब क्वेश्चन नंबर है 29 कहता है किस बैंक ने व्यक्तिगत डेयरी किसानों के वित्त पोषण के लिए पांडिचेरी को ऑफ मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। किस बैंक ने व्यक्तिगत डेयरी किसानों को वित्त पोषण के लिए पांडिचेरी को ऑफ मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ये भारतीय स्टेट बैंक ने हस्ताक्षर किया, जिसका स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था। जिसका स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था। अब है बैंक ऑफ इंडिया, तो बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1906 में हुआ था। बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1906 में हुआ था। और बैंक ऑफ बड़ौदा, इसका स्थापना 1908 में हुआ था। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में हुआ था। और केनरा बैंक की स्थापना, इसका भी स्थापना 1906 में हुआ था। केनरा बैंक की स्थापना 1906 में हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर है 30, निम्नलिखित में से कौन सी थीम आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेन है जिसे हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा चलाने का ऐलान किया गया? तो भारत गौरव। निम्नलिखित में कौन सी थीम आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेन है जिसे हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा चलाने का ऐलान किया गया? तो यह है भारत गौरव। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29, प्रतिवर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष किस तारीख को यह जयंती मनाई गई? तो यह जयंती इस वर्ष 19 नवंबर को मनाया गया। प्रतिवर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष किस तारीख को यह जयंती मनाया गया? तो यह जयंती 19 नवंबर को मनाया गया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मलेशिया के कुआलालंपुर में एबीयू यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड 2021 में पुरस्कार मिला? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों को। दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो, ये दोनों को एबीयू यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड 2021 में पुरस्कार मिला। निम्नलिखित में से किसे मलेशिया के कुआलालंपुर में एबीयू यूनेस्को पीस
मीडिया अवार्ड 2021 में पुरस्कार मिला, तो ये दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो को मिला। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में किस राज्य में रानी गैदीन लियू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखी? तो ये मणिपुर के राजधानी इम्फाल है। मणिपुर के राजधानी इम्फाल, गुजरात के गांधीनगर, तेलंगाना के राजधानी हैदराबाद और नागालैंड की राजधानी कोहिमा। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34। क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में जारी वर्ष 2021 की व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने वाली वैश्विक सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो वैश्विक सूची आंकने में भारत का स्थान 82वां है। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने वाली वैश्विक सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 82वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने 2021 एटीपी फाइनल जीता? 2021 एटीपी फाइनल जीता, तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने फाइनल जीता। अलेक्जेंडर ज्वेरेव। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने 2021 का एटीपी फाइनल जीता? तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव। ये जर्मनी के टेनिस खिलाड़ी हैं। अलेक्जेंडर ज्वेरेव जर्मनी के टेनिस खिलाड़ी हैं। अब है रोजर फेडरर। तो रोजर फेडरर जो है से स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी हैं। डेनियल मेदवेदेव ये रूस के टेनिस खिलाड़ी हैं। ये रूस के टेनिस खिलाड़ी हैं। अब क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने के लिए दुआरे राशन योजना की शुरुआत की? तो दुआरे राशन योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश ने किया। दुआरे राशन योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश सरकार ने किया। क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र खुला? तो घास संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में खुला। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, मध्य प्रदेश की भोपाल, हरियाणा के चंडीगढ़ और मणिपुर के इम्फाल। क्वेश्चन नंबर 38, वित्त वर्ष 2012 में मूडीज के अनुसार भारत की जीडीपी विकास दर की भविष्यवाणी क्या है? तो 9.3%। वित्तीय वर्ष 2012 में मूडीज के अनुसार भारत की जीडीपी विकास दर की भविष्यवाणी क्या है? तो 9.3%। क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस WCDM की किस शहर में आयोजित किया गया? तो दिल्ली शहर में आयोजित किया गया। हाल ही में आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये दिल्ली शहर में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में किस वित्तीय निकाय ने सुरक्षित और प्रभावी कोविड वैक्सीन की खुराक के लिए भारत को $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो ये हो जाएगा एशियाई विकास बैंक। हाल ही में किस वित्तीय निकाय ने सुरक्षित और प्रभावी कोविड वैक्सीन की खुराक के लिए भारत को $1.5 बिलियन का ऋण को मंजूरी दी है? तो ये एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस मनीला में है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई चीन में है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। क्वेश्चन नंबर 41,
कह रहा है कि हाल ही में दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान IDSA का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो ये मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया। हाल ही में दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान IDSA का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया। क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में किस राज्य ने पोचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संस्थान ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव घोषित किया? तो यह है तेलंगाना। तेलंगाना। हाल ही में किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संस्थान ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव चुना? तो तेलंगाना। तेलंगाना। तेलंगाना।